नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू। आपका स्वागत करती हूं पीवी क्लासेस में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दैनिक पाठ योजना पर। वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहेगा। सबसे पहले आपको कॉलेज से इस प्रकार की एक डायरी मिलती है जिसमें सबसे पहले अपन सत्र का नाम, छात्र, अध्यापक, पिता का नाम, अनुक्रमांक, शिक्षण विषय, प्रक्रम और इंटर्नशिप में जो आपको विद्यालय मिलता है उसका नाम लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दैनिक पाठ योजना। हमें कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट बनाना है। अगर आपकी डायरी में नहीं बना हुआ है तो उसमें सबसे पहले हम विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, प्रकरण, समयावधि लिखते हैं। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार का प्रसंस्करण कर सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार का प्रविज्ञान करेंगे। अबोध, छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार के महत्व को समझेंगे। ज्ञान उपयोगी, छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग करेंगे। कौशल, छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार चार्ट द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अभिरुचि, छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। सहायक सामग्री वो जो अपन यूज़ में लेते हैं, जैसे कि चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। छात्र अध्यापक क्रियाएं, किसी एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए। छात्र क्रियाएं, अमीबा। अमीबा में किसकी सहायता से देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सूक्ष्म जीवों द्वारा किन जंतुओं को देखा जाता है? सूक्ष्म जीवों के कितने प्रकार होते हैं? संभावित। अब हम इसमें आगे उद्देश्य कथन लिखेंगे। अच्छा तो बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीवों के प्रकार को विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। फिर आगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, प्रविधि, शामपट। इस प्रकार हमें 5 कॉलम बनाने हैं। विकासात्मक प्रश्न, पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम जीव कौन से हैं? तो इसमें हम लिखेंगे छात्र क्रियाओं में विषाणु, और प्रविधि के प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे विषाणु कैसे जीव हैं? निर्जीव, सजीव, दोनों, संभावित। विषाणु सजीव और निर्जीव होने का गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं? संभावित। फिर आगे हम लिखते हैं विषाणु व माइक्रोप्लाज्म। छात्र अध्यापक क्रियाएं, विषाणु सूक्ष्म जीव संरचनाएं हैं। विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। निर्जीव की तरह रहने व सजीवों में प्रवेश करके सजीव लक्षण दर्शाने के कारण इन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका है। ये पादप जगत की बहुरूपिया कहलाते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व भार भाव प्रविधि यूज में लेते हैं, और इसके आगे हम शामपट चिपका देते हैं। बोध प्रश्न, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? विषाणु, वायरस। तो इसमें प्रविधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर प्रविधि। किसी एक वायरस का उदाहरण दीजिए। टोबैको मोजेक वायरस। विकासात्मक प्रश्न, ब्रेड के कुछ दिनों में नमी वाले स्थान पर रखने से क्या होता है? उसमें काले धब्बे बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, काले धब्बे किस प्रकार बनते हैं? कवक के कारण बनते हैं। कवक क्या है? संभावित प्रश्न। अब इस प्रकार हम आगे इसमें शामपट चिपका देते हैं जिसमें जीवाणु आकस्मिक एक कोशिकीय जीव हैं। उदाहरण के लिए इकोलाई। जीवाणु व कवक। छात्र अध्यापक कथन, जीवाणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं। उदाहरण के लिए इकोलाई, बेसिलस। कवक को फफूंद या फंगस भी कहते हैं। ये पर्णहरित जीव हैं। ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों द्वारा अवशोषित विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे कि मशरूम। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और भार भाव विधि इसमें हम यूज करते हैं। विकासात्मक प्रश्न, एक कोशिकीय जीव में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 1।
उसमें विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या दीजिए। अमीबा। अमीबा किस प्रकार के सूक्ष्म जीव है। संभावित। आगे हम प्रोटोजोआ व शैवाल के बारे में बताते हैं, तो जिसमें छात्र अध्यापक कथन क्या होगा उसके बारे में सुनिए। प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीव आते हैं। शैवाल बहुकोशिकीय संरचनाएं युक्त पादप हैं। शैवालों में पर्णहरित पाया जाता है। इन्हीं के कारण तालाबों नदियों का पानी हरा दिखाई देता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारभाव विधि। बोध प्रश्न। एक कोशिकीय जीव किस प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। प्रोटोजोआ। किसी एक कौशल का उदाहरण दीजिए। क्लेमाइनोमोनास। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें छात्र अध्यापक कथन के सामने हमने शामपट चिपका रखा है, तो वैसे ही आपको शामपट चिपकाना है। मूल्यांकन प्रश्न जो कि हमें शामपट पर लिखने हैं। इस प्रकार हम शामपट पर करते हैं और आगे एक गृह कार्य के लिए हमें एक प्रश्न देना है। प्रोटोजोआ व शैवालों का उदाहरण सहित समझाइए। इस प्रकार दोस्तों हमारा एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आगे हम इसमें प्रविक्षण पृष्ठ बनाते हैं, इसमें जिसमें हम क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और कक्षा विषय अध्यापक के हस्ताक्षर। क्रम संख्या 1 2 3 अपन कुछ भी डालेंगे। दिनांक जिस दिन हम डेली लेसन प्लान को प्रस्तुत करते हैं वो दिनांक आ जाएगी। जिस कक्षा में अपन ये प्रस्तुत करते हैं उस कक्षा लिख देते हैं। विषय जो आपका है, प्रकरण जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो, और कक्षा विषय अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। धन्यवाद।